देश का पॉलिटिकल शो जिसका समय है 12 से 2 देख रहे हैं। राजस्थान के रण में तमाम दिग्गजों ने पूरा जोर लगा रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राहुल गांधी तक सभी राजस्थान के रण में चुनावी कैंपेन करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी दौरान राजस्थान में कांग्रेस के नेता सचिन पायलट, जिनको लेकर बार बार ये सवाल उठता रहा कि क्या सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जिस तरीके के फासले रहे वही कांग्रेस की जो कलह रही इस चुनाव में कहीं नुकसान तो पार्टी को नहीं पहुंचा देगी। उन्हीं सचिन पायलट से बात की है एबीपी न्यूज संवाददाता जैनेन्द्र कुमार ने। सुनिए। कांग्रेस नेता सचिन पायलट के साथ हम जयपुर से हनुमानगढ़ के रास्ते में हैं विशेष विमान में, और इस बार कांग्रेस का भरोसा किस बात को लेकर है, बात करते हैं सचिन पायलट से। राजस्थान के बारे में कहा जाता था कि चुनाव से काफी पहले ही रुख पता चल जाता था, हवा का ऊंट किस करवट बैठने वाला है, लेकिन इस बार कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा है। और कांग्रेस दावा कर रही है कि रिवाज इस बार 5 सालों के बाद सरकार बदलने का जो रहा है वो बदलेगा। किस बात का कॉन्फिडेंस है आप लोग? इस बात का कारण है कि ये इलेक्शन अलग है। इस बार लोग दोनों पार्टियों को देख रहे हैं और कांग्रेस ने जो माहौल बनाया है, जो हम कैंपेन कर रहे हैं, और भाजपा के अंदर जो बिखराव है, टकराव है, और जो वो एब्सेंट रहे एज अ विपक्ष की पार्टी के तौर पर, उसका भी लोगों में प्रभाव है। हम लोगों का काम, और हाल ही में हम लोगों ने कर्नाटक में, हिमाचल में बीजेपी को हराया है, तो कार्यकर्ताओं में जोश उत्साह है। राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद अलग तरह का एक एनर्जी वर्कर्स के अंदर है, उस सब का लाभ हमको मिलेगा। और 10 साल से भाजपा की सरकार केंद्र में भी है, तो महंगाई, बेरोजगारी, तमाम तरह की जो दिक्कत लोगों को फेस करनी पड़ रही है, उसकी भी रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने है। लेकिन बीजेपी आपको घेर रही है। प्रधानमंत्री के भाषणों को अगर हम सुने तो वो लाल डायरी का जिक्र करते हैं, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आपकी सरकार को घेरते हैं। इसके अलावा महिला सुरक्षा के मुद्दे पर गंभीर आरोप आपकी सरकार को लेकर लगाए जाते हैं। ये जो तमाम पहलू हैं, चाहे वो लाल डायरी का मसला हो या भ्रष्टाचार का मसला हो, महिला सुरक्षा का मसला हो, इन पर क्या आप जवाब दे रहे हैं? कैसे लोगों को भरोसा आप दिला रहे हैं? पहली बात तो ये करनी चाहिए ना कि आपने 5 साल विपक्ष में रह के बीजेपी ने क्या किया। 10 साल आप सरकार में दिल्ली में हैं, आपने क्या 2 करोड़ लोगों को रोज़गार दे दिया? आप क्या काला धन वापस लेकर आ गए? आपने महंगाई कम कर दी। और मुझे लगता है कि जो किसानों को आपने वादे किए थे इनकम डबल करने का, वो पूरा नहीं किया। अब चुनाव के पहले आके भाजपा के नेता हम पे आरोप लगाए, वो राजनीति बड़ी एक सीमित राजनीति है। आप अपना विजन दीजिए, अपना ब्लूप्रिंट दीजिए, प्रदेश को आप क्या देना चाहते हैं, आपने क्यों नहीं दिया। अपनी रिपोर्ट कार्ड अगर पुख्ता हो तो आप औरों से सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर डिलीवरी करी है, जो हमने मैनिफेस्टो में वादे किए थे उनको पूरा किया है। अब चुनाव से पहले आरोप लगाना और एक माहौल बनाना अलग बात है, लेकिन तथ्यात्मक स्तर पर जो ज़मीनी लोगों पे हम लोगों ने उनका कॉन्फिडेंस जीता है लोगों का, और कांग्रेस पार्टी ने जो एक मैंडेट अपने ऊपर रखा है किसानों का, नौजवानों का, गरीबों का हेल्प करने का, एक सोशल वेलफेयर हमने एक नेट बनाया है, चाहे वो बीमा हो, चाहे पेंशन्स हो, चाहे स्कॉलरशिप्स हो, वो जनता को पसंद है। इसलिए दोनों पार्टीज़ को लोग कंपेयर कर रहे हैं। हमारा नेता, हमारी नीति, हमारा नेतृत्व और हमारा जो कमिटमेंट और डिलीवरी है, दोनों पार्टियों का आकलन करने के बाद लोग ये डिसाइड करेंगे कौन सी पार्टी बेहतर है। मत भूलिए कि भारतीय जनता पार्टी का बजाय इसके कि कांग्रेस को कोसें, वो अपनी बात करनी चाहिए कि आपने क्या किया है। अब ये कभी डायरी है, लाल है, पीली है, फिर वो करप्शन के इशू हैं। अरे आप करप्शन की जांच करके अगर कोई पुख्ता एविडेंस है तो कार्रवाई करिए, लेकिन इलेक्शन से पहले एजेंसीज का दुरुपयोग करके अब जो माहौल बना रहे हैं उसको भी पब्लिक समझ रही है। लेकिन सर, लाल डायरी का मुद्दा अगर हम कहें तो उसको सबसे पहले तो उन्होंने उठाया जो आपकी सरकार में मंत्री थे, मुख्यमंत्री के बहुत करीबी थे। चुनाव से पहले कौन किस पार्टी में, कितने लोग चले गए कांग्रेस में, कितने लोग आ गए बीजेपी से, तो चलता है चुनाव से पहले। हर चुनाव से पहले हर स्टेट में कुछ लोग जाते हैं, कुछ लोग आते हैं, लेकिन अल्टीमेटली पार्टी की पॉलिसी, पार्टी की डिलीवरी, पार्टी की ट्रैक रिकॉर्ड और गवर्नेंस, ये जनता देखती है। और हमारे यहाँ मुझे लगता है कि जो हमारा कैंपेन हो रहा है, चाहे राहुल गांधी जी हों, प्रियंका जी हों, खड़गे जी हों, तमाम जो हमारा रिस्पांस है, फीडबैक है, मीटिंग्स में जो माहौल बन रहा है, उसको देखकर हमें लगता है कि इस बार रिवाज बदलेगा और कांग्रेस पार्टी दोबारा यहाँ रिपीट होगी। हम लोग घूम रहे हैं प्रदेश में, आपके यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा जो उभर कर आया आपके खिलाफ, वो है पेपर लीक का मुद्दा आपकी सरकार के खिलाफ। और मुझे याद है इस मुद्दे को लेकर आपने सरकार के अंदर, पार्टी के अंदर आवाज उठाई और फिर सड़क पर भी आप उतरे। पेपर लीक के मुद्दे को लेकर आप बहुत कठोर कार्रवाई की मांग कर रहे थे, भंग करने तक की मांग कर रहे थे आयोग को, लेकिन सरकार ने सख्त कानून बनाया, लेकिन उस तरीके से एक बड़ा कदम नहीं उठाया। और आज सचिन जी, इस मुद्दे पर आपकी सरकार घिरी हुई है। आप मानते हैं चुनाव में? बिल्कुल नहीं घिरी हुई, इनफैक्ट ऑपोजिट है।
पेपर लीक देश में हर जगह होते हैं और जब राजस्थान में ऐसा हुआ हम सबको पीड़ा थी। नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं है, ना नेता, ना अधिकारी, ना पार्टी, ना सरकार। जब इतने लाख बच्चे किसानों के, गरीबों के शहरों में आके पढ़ते हैं, ट्यूशन लेते हैं, कोचिंग लेते हैं, पैसा खर्च करते हैं, साल 2 साल मेहनत करते हैं और पेपर आउट हो जाता है और फिर लीक हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, ये किसको एक्सेप्टेबल होगा? इस मुद्दे को मैंने उठाया था तो हमारी पार्टी ने इस अति संवेदनशील मुद्दे की गंभीरता को समझा, करेक्टिव एक्शन लेने के लिए सरकार को डायरेक्ट किया और हमारी सरकार ने नया कानून बनाया है कि जो पेपर लीक में इन्वॉल्व होगा उस पर उम्र कैद तक की सज़ा का प्रावधान है, किसी और राज्य में नहीं है। तो हम लोगों ने एक डेटरेंट बनाने की कोशिश की है और मुझे लगता है कि इशू को पब्लिक इशू था, हमने उठाया, पार्टी ने संज्ञान लिया और एक सकारात्मक करेक्टिव मेजर उठा के लोगों का हमने जो क्रेडिबिलिटी है उसको मेंटेन करने की बात करी। आज नौजवानों का भरोसा हम खो दें, ऐसा मैं समझता हूँ एक्सेप्टेबल नहीं है। इन इश्यूज़ को, पब्लिक इश्यूज़ को हम नहीं उठाएंगे तो वो गलत होगा, लेकिन हमने उठाया, बात आगे बढ़ी और आज एक हम रिपीट करने की बात कर रहे हैं क्योंकि हमारी पार्टी और सरकार की विश्वसनीयता कायम पब्लिक में हुई है। बीजेपी ने क्या किया? गुजरात में हुआ, यूपी में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, आपने क्या कार्रवाई करी? सिवाय आलोचना करने की, आरोप लगाने की और चुनावी मुद्दा बनाने के आपने खुद क्या किया है? इसलिए ये बीजेपी के मुंह से बात ठीक लगती नहीं है। लेकिन आपके आवाज उठाने का इंतजार क्यों किया जा रहा था? आपने जगाया तो सरकार जगी, उसके पहले जो पेपर लीक हुए उसकी जवाबदेही क्या गहलोत सरकार की नहीं है? सब पेपर लीक इंसिडेंसेस पे एक्शन हुआ, कार्रवाई हुई, लेकिन मुझे लगता था कि हमें और कुछ करना चाहिए। इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन हमारा जो है डिलीवरी मॉडल जो है, हमारा कमिटमेंट मैनिफेस्टो, हमारी आइडियोलॉजी, उस पर हम वोट मांग रहे हैं, हमारी परफॉर्मेंस पे वोट मांग रहे हैं। और बीजेपी का जो अंडर परफॉर्मेंस है, जो आपस में बिल्कुल बिखराव है और जो तनाव है, वो सबको मालूम है। बीजेपी के जो नेता के कांग्रेस को टारगेट करते हैं, पहले अपने गिरबान में झांक के देखना चाहिए कि वहाँ क्या हो रहा है। मैं वही सवाल पूछ लेता हूँ। प्रधानमंत्री ने सभा में कहा कि कांग्रेस के नेता 5 सालों तक एक दूसरे को रन आउट करने की कोशिश करते रहे, नाम नहीं लिया, लेकिन सबको समझ में आया कि वो अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की जो अदावत है उसका जिक्र नहीं, मुझे क्या पता किसके बारे में बात कर रहे थे वो, लेकिन मैं सीधा बोलता हूँ, बीजेपी के अंदर ये हालात हैं, वो किसी भी वक्त हिट विकेट हो सकते हैं, तो रन आउट करने की गुंजाइश औरों के लिए है ही नहीं। बीजेपी खुद अपने आप हिट विकेट हो जाएगी, ऐसा प्रियंका जी ने सभा में कहा, मैं रिपीट कर रहा हूँ इस बात को। तो भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है वो बड़ा कंफ्यूज है प्रदेश के अंदर, इसलिए लोग, अच्छा, भारतीय जनता पार्टी का जो इलेक्शन है उस कैंपेन में कहीं को दम दिख रहा हो या पब्लिक में कोई स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट दिख रहा हो, ऐसा भी नहीं है। तो सचिन पायलट को आप सुन रहे थे, पूरी तरीके से आश्वस्त रिवाज बदलेगा, लेकिन देखिए इतना तय है कि अगर पायलट और गहलोत की जोड़ी जमेगी तभी कांग्रेस की जीत की संभावना बढ़ेगी। ऐसे में दिबांग जी, क्योंकि यहाँ पर नेताओं के सामने अलग अलग टारगेट इस वक्त सेट होंगे, सचिन पायलट के सामने सबसे बड़ी चुनौती या टारगेट यही कि गुर्जर वोट को, जो 2018 में बड़ी तादाद में कांग्रेस के साथ आया था, दोबारा लाया जाए कांग्रेस के पाले में? क्या ये टारगेट है? पर जिस तरह की गंदगी उन्होंने पहले की, एक तरीके से बीजेपी के साथ चले गए, अपने एमएलए लेकर चले गए, घूमते रहे, पता नहीं चला इधर हैं कि उधर हैं, तो उससे जो कन्फ्यूजन पैदा हुआ उसका मेरे ख्याल से खामियाजा पार्टी को उठाना पड़ा। और दूसरी बात क्या है कि ये इस तरह के कन्फ्यूजन से क्या होता है कि आपका जो पार्टी का वर्कर है वो बैठ जाता है, उसको लगता है कि अरे नेता तो आपस में ही लड़ते हैं। अपोजिशन को तो मौका मिला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल सही कर रहे हैं, यहाँ पर राजस्थान में ये एक दूसरे को रन आउट करने में ही लगे हुए हैं और लगातार लगे रहे। आप इतनी कम उम्र में हैं, आप इतनी जल्दी में हैं, तो इस तरह के कदम आपसे उठ जाते हैं। उसमें भी आपने सिंधिया की तरह हिम्मत दिखा के पार नहीं गए, आप रुक भी गए, तो वो भी आप पर सवाल उठते हैं। मेरे ख्याल से कुल मिलाकर सचिन पायलट की जो राजनीति रही 3-4 सालों में, उससे कांग्रेस पार्टी में कंफ्यूजन फैला और उसमें बड़ी बात यह है कि इसके बावजूद, लेकिन चुनाव आते आते जो डैमेज कंट्रोल कांग्रेस की तरफ से दावा किया जा रहा है, हाई कमांड है, वो अभी भी सचिन पायलट के साथ ही खड़ा दिखाई देता है। ठीक है, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे को यहाँ पर सेंटर में लाना इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो एक मंच पर एक साथ लाने में कामयाब हुए अशोक गहलोत और सचिन पायलट को। इसका फायदा आपको लगता है कि कांग्रेस को मिल सकता है? इसे मैं कांग्रेस का खड़गे इफेक्ट कहता हूं। उन्होंने हिमाचल प्रदेश में, उन्होंने कर्नाटक में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, सब जगह कांग्रेस में एकता कराने की कोशिश की और काफी हद तक अलग अलग डिग्री में, अलग अलग प्रांतों में वो कामयाब रहे। इस वक्त जयपुर में कांग्रेस का आला कमान तकरीबन सोनिया गांधी की शक्ल में, राहुल गांधी की शक्ल में बैठा हुआ है। उसकी पूरी कोशिश यही है जो अभी आपने बात कही थी, जब दोनों की जोड़ी जमेगी तो कांग्रेस को फायदा होगा। नुकसान जो होना था वो हो चुका है, दीवान की बात बिल्कुल सही है, और नुकसान बहुत हुआ है, थोड़ा बहुत नहीं हुआ है। अब उसको न्यूनतम करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, नुकसान की भरपाई देखिए 2 कारणों से नहीं होगी। एक तो गुर्जर समाज में ये संदेश दिया गया कि कांग्रेस राजस्थान में गुर्जरों के खिलाफ है। ठीक है। दूसरा कि अभी भी अशोक गहलोत लगातार यही बोल रहे हैं कि
कुर्सी मेरे लिए बनी है, कुर्सी पर मैं ही बैठूंगा। तो जब तक ये ऐलान नहीं होता कि सचिन पायलट अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं, तब तक गुर्जर समाज का कांग्रेस के साथ आने का कोई सवाल नहीं उठ रहा। और गुर्जर समाज में, क्योंकि जिस तरह से गुर्जर नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की गई, तो कांग्रेस के नेताओं में भी नाराजगी है और गुर्जर समाज में भी नाराजगी। तो मतलब अशोक गहलोत के जो बयान हैं, वो टारगेट जो सचिन पायलट के सामने रखा हुआ है, उसको अचीव करने में कहीं ना कहीं रोड़ा बनते हुए नजर आ रहा है। 12 से 2 देश का पॉलिटिकल शो देख रहे हैं आप। राजस्थान में वोटिंग के लिए अब बस 3 दिन का वक्त बाकी है और ऐसे में एक तस्वीर राजस्थान में नई सियासी हलचल मचा दी है। इस तस्वीर राजस्थान के 12 जिले की, जहां कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधानसभा क्षेत्र में रैली के लिए पहुंचे थे। पार्टी के नेता मंच पर बड़ी सी माला लेकर आए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वसुंधरा राजे माला के भीतर। ये वो तस्वीर है जिसका मैं जिक्र कर रही हूं। एक फ्रेम में एक साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और वसुंधरा राजे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री ने वसुंधरा राजे से कुछ हंसकर कहा भी, वसुंधरा ने भी उन्हें जवाब दिया और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी और वसुंधरा राजे के चेहरे पर जो मुस्कुराहट है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। वसुंधरा राजे के समर्थक इस तस्वीर के चुनावी मायने खोज रहे हैं और इसीलिए सवाल बड़ा हो जाता है कि आखिरकार ये जो तस्वीर 12 सामने आई है, इसके बाद अब क्या लक्ष्य राजस्थान विजय, बीजेपी में सीएम तय, वसुंधरा राजे के नाम पर बीजेपी की जो कंफ्यूजन थी सीएम के तौर पर, आपको लगता है ये तस्वीर बता रही है कि दूर हो गई है? देखिए, कंफ्यूजन नहीं है, सोची समझी रणनीति थी। रणनीति ये होती है कि तो ये कोर्स करेक्शन हुआ है क्या? कुल मिलाकर के देखिए, जब ये कहा गया कि फूल यानी कमल, उसको औरतें कहती हैं हम तो फूल पे वोट देंगे, तो उससे क्या होता है कि जो दावेदार है सबको उम्मीद बराबर होती है कि हम हो सकते हैं। तो बीजेपी का ये रणनीति रहती है कि इससे पार्टी में जो आपस में प्रतिद्वंदता होती है। सर वो तो हो गया, ये जो तस्वीर आई इससे क्या मैसेजिंग है? निश्चित रूप से ये मैसेज है, पॉजिटिव मैसेज है। हाँ। लेकिन कई बार क्या होता है कि संयोग होता है, कई बार क्या होता है कि वाकई इंटेंशनली ऐसा किया जा रहा है। हाँ। तो मेरा ये कहना है कि देखिए, बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व बराबर ये वो दे रहा है कि वसुंधरा जी हमारी एक वरिष्ठ सम्मानित नेता हैं, ठीक है, और उतनी ही दावेदार हैं। ये सहयोग या ये प्रयोग? नहीं, ये प्रयोग है। हाँ। लेकिन जो रामकृपाल जी बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। हाँ। लेकिन ये तस्वीर आला कमान और वसुंधरा राजे के बीच में जो रनिंग बैटल चल रही है, वहां पर जो निरंतर एक होड़ चल रही है, उस होड़ की नुमाइंदगी भी करती है। क्योंकि देखिए, सब कुछ संकोच के साथ किया जा रहा है। अगर पार्टी को अपनी नीति बदलनी है तो वो खुल के कह सकते हैं कि भाई ये हमारी नेता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कहा जा रहा है। सब कुछ संकोच से, हल्के हल्के मुस्कुराते हुए, कुछ खामोश इशारोबाजी में बात हो रही है। तो कुछ पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी दी जाने वाली मैसेज, जनता तक ये मैसेज नहीं पहुंचते हैं। हाँ। ये मैसेज जो पार्टी के वफादार हैं, हाँ, और कार्यकर्ता हैं, उन तक ये मैसेज पहुंचते हैं और उनका लाभ भी होता है, लेकिन केवल एक सीमा तक। आपको क्या लग रहा है, इसका क्या लाभ क्या नुकसान? देखिए, इसका केवल चुनाव में लाभ लेने के लिए किया गया है। हाँ। लेकिन चुनाव नतीजे जब आएंगे, ये मैं बस दर्शकों को ये बता दूं कि ये 12 में हुआ है। 12 जो हड़ौती रीजन में आता है, हड़ौती रीजन मतलब जो गढ़ है वसुंधरा राजे, 12 जो है वो झालावाड़ के बगल वाली ही सीट है। बिल्कुल। और ये केवल चुनाव में कि हम सब एक हैं, एकजुट हैं हम, और वोट भाजपा को करें, ये संदेश देने के लिए है। ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि अगर भाजपा की सरकार बनती है तो वसुंधरा राजे सीएम होंगी। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है। तो मतलब अभी भी कंफ्यूजन बना हुआ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।